प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमने पहले वीडियो में मेष लग्न में मंगल की चर्चा की। अब हम मेष लग्न में शुक्र की चर्चा करेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में 1 नंबर यहाँ पर आता है तो ये आपकी कुंडली है और इसमें हम 12 भाव में शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो एक संसारी इंसान के लिए शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। स्त्री सुख, संतान सुख, पारिवारिक सुख, घर, वाहन, ये सब चीज़, समस्त सुख और भोग की चीज़ें शुक्र देता है। शुक्र जितना पावरफुल होगा उतना ही इंसान की लाइफ लग्जरियस, लेविश होगी। बड़ा वाहन, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर उस इंसान को मिलेगा। अच्छे से अच्छा बंगलो, आलीशान बंगलो। जितना शुक्र की स्थिति पावरफुल होगी और जितना ही चौथे स्थान की स्थिति पावरफुल होगी उतना ही इंसान के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख बढ़ेगा। अब इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र धन प्रदाता ग्रह बन जाते हैं, धनेश बन जाते हैं, पैसे को देने वाले ग्रह, आपका बैंक बैलेंस देने वाले ग्रह शुक्र बन जाते हैं। आपके जीवन में पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? व्यापार तो कई लोग करते हैं, नौकरी कई लोग करते हैं, लेकिन किसी का बैंक बैलेंस लाखों में होता है, किसी का बैंक बैलेंस करोड़ों में होता है और किसी का बैंक बैलेंस बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण होता है कि हमेशा जीरो होता है। तो ये चीज़ हमें शुक्र से पता चलती है, क्योंकि आपकी कुंडली में धनेश शुक्र बना हुआ है। अब धनेश शुक्र अगर लग्न में है तो ये आपको बहुत धनी बनाएगा, क्योंकि धनेश का लग्न के साथ संबंध होना बहुत ही भाग्यशाली योग है। इसमें आपको शुक्र से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। शुक्र से संबंधित व्यवसाय है डायमंड की लाइन है, साड़ी की लाइन है, कॉस्मेटिक्स है, इमिटेशन ज्वेलरी है, फिर परफ्यूमरी है, अगरबत्ती का काम है, कलात्मक कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, गायन का कार्य है, डांसिंग का कार्य है, ड्राइंग का कार्य है, एनिमेशन का काम है। ऐसे अनेक प्रकार के कलात्मक कार्यों में भी शुक्र का बलि होना जरूरी है। धनेश लग्न में आने से ऐसे सब शुक्र के लाइनों में आपको सफलता दिलाता है। और यहाँ पे धनेश शुक्र लग्न में आपको आकर्षक व्यक्तित्व देता है, भाग्यशाली बनाता है, पैसे का सुख बढ़ाता है जीवन में। एक उत्तम योग है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में धनेश शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो ये भी बहुत ही उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि धनेश शुक्र धन भाव में स्वग्रही हो जाएंगे और स्वग्रही शुक्र आपको बहुत उत्तम प्रकार का धन सुख देंगे, बहुत उत्तम प्रकार का कुटुंब सुख देंगे। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, आप अपने वाणी से हर कार्य को सिद्ध करने में सक्षम बनेंगे। यहाँ पे स्वग्रही शुक्र आपको सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक चेहरा देगा, क्योंकि चेहरे का स्थान है। आप बहुत उत्तम भोजन करने वाले होंगे। शुक्र ये भोजन का स्थान है, यहाँ पे होना आपको बहुत उत्तम भोजन मिलेगा। आपको बहुत, आपके घर में उत्तम प्रकार की ज्वेलरी होगी, ज्वेलरी का स्थान है। शुक्र का यहाँ पे होना आपको अच्छा बैंक बैलेंस देगा, आपको जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सुदृढ़ बनाएगा। आपको कुटुंब का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, आपको कुटुंब का सहयोग मिलेगा। अब शुक्र की बात करते हैं तीसरे स्थान में। धनेश शुक्र की तीसरे भाव में स्थिति, अपने मित्र के घर में, बुध के घर में यहाँ पे शुक्र आते हैं। यहाँ पे शुक्र खुद के पराक्रम से धन कमाएंगे, आप अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने वाले होंगे, अपने साहस से, पराक्रम से जीवन में समृद्धि, सुख की ओर बढ़ेंगे। आपका भाग्य अच्छा होगा, आप भाग्यशाली बनेंगे और आपको कलात्मक कार्यों से, लेखन शक्ति से आपको फायदा होगा, गायन के कार्यों से, नृत्य के कार्यों से, ऐसे किसी भी संबंधी क्षेत्र से आपके क्षेत्र में आप रुचि रख सकते हैं। ये शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपको भाई बहन से लाभ करवाएगा। अगर आपका शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठा है, धनेश शुक्र का चतुर्थ भाव में होना भी बहुत अच्छा योग है। अब ये चंद्र का घर है, शत्रु राशि में है शुक्र, लेकिन शुक्र धनेश होकर चौथे भाव में आना एक उत्तम स्थिति है। घर का, वाहन का योग, कुछ संघर्ष के पश्चात आपको ये सब सुख देता है। सुख, समृद्धि, जीवन में सुख, शांति, ये शुभ ग्रह यहाँ पे आपको देता है। और चौथा स्थान इंसान के हृदय का होता है। ये आपको जो शुभ ग्रह का यहाँ पे होना इंसान को अच्छा हृदय प्रदान करता है। यहाँ पे पाप ग्रह का होना इंसान को कपटी बनाता है। यहाँ पे शुभ ग्रह का होना आपके जीवन में ये सुख का स्थान है, आपको जीवन में सुखी बनाएगा। शुक्र का यहाँ पे होना एक अच्छा योग है। अब अगर धनेश शुक्र पंचम भाव में है तो ये सूर्य का घर है, शुक्र के शत्रु का घर है, लेकिन धनेश का पंचम स्थान से संबंध होना अच्छी बात है। ये आपके पुराने जन्म की पुण्याई का घर है, ये आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद का घर है। धनेश शुक्र का यहाँ पर पंचम स्थान में होना ये संतान का घर है,
भाग्यशाली संतान का सूचन करता है। संतान के जन्म के बाद आर्थिक वृद्धि का योग बनाता है। संतान जैसे जैसे बड़ी होगी उसकी कैपेबिलिटी, इनकम कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वो धन कमा के आपको देगी, उसका भाग्य, संतान का भाग्य बहुत अच्छा होगा। अब आपके जीवन में घर में संतान के जन्म के बाद से भी आपकी प्रगति चालू हो जाएगी। भाग्यशाली स्त्री संतान भी यहाँ पे ये ग्रह देता है। धनेश शुक्र का पंचम स्थान में होना आपको अच्छी आवक देता है, धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है। अब धनेश शुक्र का छठे घर में होना, अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं 6 नंबर में, यानी कन्या राशि में छठे भाव में, तो अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो धनेश का छठे स्थान में होना और यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो धनेश कोई ये खड्डे के स्थान कहलाते हैं। छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान त्रिक स्थान कहलाते हैं, खड्डे का स्थान कहलाते हैं। अगर शुक्र यहाँ पे बैठा है वो भी नीच का, तो ये जीवन में धन संबंधी बहुत कष्ट लाता है। आपको जीवन में आर्थिक रूप से कई बार नुकसानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन में डाउनफॉल लाता है, कुटुंब से तकलीफ लाता है। जीवन भर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल पाती। आपको और ये इसके साथ साथ सप्तम स्थान का भी अधिपति है, इसलिए आपके जीवन साथी से संबंधित सुख में यहाँ पे कमी आती है। कई बार डाइवोर्स के भी योग यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन हम वो चर्चा सप्तम स्थान के विषय में करेंगे। ये स्थिति यहाँ पे धन के मामले में इंसान को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, शुक्र का छठे घर में नीच का होना। इनके उपाय हम पूरा 12 भाव पूरे होने के बाद लास्ट में चर्चा करेंगे। अब अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, धनेश शुक्र अगर सप्तम स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो ये भी बहुत भाग्यशाली योग है। धनेश का 7वें स्थान में स्वग्रही होना बहुत ही स्वरूपवान सौभाग्यशाली जीवन साथी देगा। आपके जो जीवन साथी होंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे, लक्ष्मी का रूप होंगे, और या तो उनके भाग्य से आपको बहुत समृद्धि मिलेगी या तो आपको किसी धनी कुटुंब में विवाह होगा और उनके सपोर्ट से आप बहुत आगे आ पाएंगे और आपके जीवन साथी से आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी बहुत सुंदर होंगे, आपको भागीदारी से लाभ होगा। शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम कहलाती है। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपकी विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मित्रता बढ़ेगी इस योग के कारण, सप्तम शुक्र के कारण। अब धनेश शुक्र अगर आपके 8वें स्थान में बैठे हैं तो ये चीज़ भी आपको धन के मामले में कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति देगी। मंगल का घर है ये और धनेश का 8वें स्थान में होना, लेकिन ये कुछ ससुराल से संबंधी धन के मामले में और विरासत जैसे पिता की पैतृक संपत्ति के मामले में जरूर आपको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन फिर भी आपकी खुद की मेहनत से जो आपको उन्नति होनी चाहिए उसमें आपको जरूर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और कुटुंब में आपको कलह का सामना कराता है। जीवन साथी से कलह का सामना, कलह होती यहाँ पे बढ़ती है। भागीदारी में आपको नुकसानी के योग अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है तो बनते हैं। अगर आपका शुक्र यहाँ पे बैठा है और 7वां घर में कोई और पाप प्रभाव है, पाप ग्रह बैठा है, पाप दृष्टियाँ है, तो आपको भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ये आपको भागीदारी उड़वाने के योग, भागीदारी में नुकसानी के योग बनाएगा। अब शुक्र की स्थिति यहाँ पर ये बहुत ही उत्तम स्थिति है शुक्र की। मेष लग्न आपकी कुंडली में शुक्र की ये स्थिति बहुत उत्तम होगी। धनेश का 9वें स्थान में होना, ऐसा कहा जाता है कि आपको जब भी जरूरत, अगर आपका बैंक बैलेंस हो या ना हो, लेकिन आपके कोई काम अटकेंगे नहीं। धनेश शुक्र 9वें स्थान में होने से जब भी आपकी जो भी ज़रूरत होगी पूरी होगी, आपके काम अटकेंगे नहीं, आपको आर्थिक उन्नति मिलेगी, कुटुंब से सहयोग मिलेगा। और सप्तमेश 9वें स्थान में होने से बहुत भाग्यशाली जीवन साथी होगा, भागीदारी में लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, जीवन में धन के बहुत उत्तम योग बनेंगे, सुख समृद्धि के योग बनेंगे। धनेश शुक्र का 10वें स्थान में होना, धनेश का 10वें स्थान में मित्र शनि के घर में होना भी बहुत भाग्यशाली योग बनाएगा। धनेश शुक्र का 10वें घर में होना व्यापार से धन लाभ के योग बनाएगा। शुक्र से संबंधित लाइन है जो मैंने पहले बताई, डायमंड की लाइन शुक्र देता है, साड़ी की लाइन शुक्र देता है। अगर आप इस लाइनों में काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको शुक्र आपको आजीविका के साधन में आपको मदद कर रहा है। कॉस्मेटिक्स में है तो आपको शुक्र लाभ दे रहा है। आप किसी कलात्मक कार्य में, अगर डांस क्लासेस चला रहे हैं या आप एक डांसर हैं या आप किसी या आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भले आप एक्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो भी शुक्र नाटक का कारक ग्रह है, तो भी इसका बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन पर होता है। शुक्र जितना आपका बलवान होगा उतना आप उस क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। और 10वां स्थान, कर्म स्थान, व्यापार स्थान में होगा, ये आपको शुक्र से संबंधी व्यवसाय में जुड़ा हुआ दर्शाता है।
धनिष्ठ शुक्र का लाभ स्थान में होना, ये बहुत उत्तम स्थिति है। धनिष्ठ शुक्र अगर लाभ स्थान में आ जाते हैं तो फिर बहुत उत्तम इनकम के योग बनाते हैं। महाधनी लोगों की कुंडली में ऐसे योग देखे जाते हैं। महाधनी का मतलब जो अपनी मेहनत से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो कमाते हैं, उनकी कुंडलियों में, महाधनी योगों में ये योग एक होता है। क्योंकि धनेश का लाभ स्थान से संबंध होना बहुत भाग्यशाली योग है, और वो भी मित्र शनि के घर होना, और इसमें भी अगर दूसरे ग्रह आपके पावरफुल हो तो यकीनन आप करोड़पति श्रेष्ठियों की कुंडली, श्रेष्ठियों में आप गिने जाएंगे। इनकम बहुत अच्छी होगी। ये 11वां शुक्र आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का योग देता है, बहुत उत्तम इनकम का योग देता है। 11वें और 12वें स्थान में शुक्र भूमिपति का योग बनाता है। आपके 12वें स्थान में शुक्र का होना भी भूमिपति योग बनाएगा। अब शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। इस कुंडली में मैं एक उदाहरण कुंडली लेना चाहूँगा। मुंबई में मेरे परिचित की कुंडली मेरे पास आई थी। बिल्डर लाइन में उन्होंने नौकरी की। 1 साल की नौकरी में उन्होंने 1 करोड़ का बंगला खरीद लिया, 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। लेकिन 1 साल में उनकी नौकरी छूट गई। लेकिन 1 साल में, क्योंकि उनका व्यापार स्थान का अधिपति शनि बहुत खराब स्थिति में था, लेकिन 1 साल में शुक्र ने उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। उनकी लाइफ में दूसरे स्ट्रगल चल रहे हैं, थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन इस शुक्र का जो काम था, इसने प्रॉपर्टी देना था, वो दे दी। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। इसलिए अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र है तो आपको विदेश से लाभ करवाएगा, फॉरेन से लाभ करवाएगा, और आपको प्रॉपर्टी का योग बहुत अच्छा होगा, लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा। गणेश का 12वें स्थान में होना आपको धन संचय के मामले में कुछ संघर्ष करा सकता है। अब ये तो हुई मेष लग्न में शुक्र की 12 भाव में स्थिति। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आप शुक्र का बल बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये सब क्षेत्रों में कुछ तकलीफ आ रही है, शुक्र पाप प्रभाव में, खराब स्थान पे है, नीच के ग्रह के साथ है, तो अब इसका उपाय क्या करें? अगर आप इसमें आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र का बल बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों में सफलता बढ़ेगी, शुक्र के कार्यों में धन की स्थिति मजबूत होगी। तो अगर आपको ये सब कुछ दिक्कत से आप जूझ रहे हैं शुक्र के मामले में, तो आपको शुक्रवार का दान करना चाहिए। शुक्रवार को गरीबों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सुहागन स्त्री को दान करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। ये सब चीज़ आपको शुक्र के बल को बढ़ाएगी। गाय को रोज गुड़ रोटी खिलाई, शुक्रवार से शुरू करें, ये भी आपका शुक्र का बल, इस कार्य से भी आपका शुक्र का बल बढ़ेगा। पक्षियों को धान खिलाएं, उससे भी आपके शुक्र का बल बढ़ेगा। अपने कुलदेवी माता की विशेष उपासना करें, इससे भी आपका शुक्र का बल बढ़ेगा। अपने जो भी आपके कुलदेवी माँ है, अब उनकी उपासना करने से भी आपके शुक्र का बल बढ़ता है। उसके अलावा अगर आपको बीज मंत्र का जाप करना है तो वीडियो को पॉज कर ये मंत्र लिख ले। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का प्रभावशाली बीज मंत्र है। रोज इसकी माला कर सकते हैं आप। शुक्रवार के उपवास करिए। शुक्रवार का जो जैन लोग हैं ये शुक्रवार के अम्बिल कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म में मानते हैं वे शुक्रवार के फास्ट कर सकते हैं। एक टाइम बगैर नमक का खाना खाना होता है, सेंधा नमक डाल सकते हैं जिसमें आप। क्यों? ये मंत्र हुआ। जैन मंत्र आपको करना है। ओम ह्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः। ये हमारा जैन मंत्र है। जो हिंदू मंत्र बीज मंत्र करना चाहते हैं वे इस मंत्र को कर सकते हैं। जो जैन मंत्र करना चाहते हैं ओम ह्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः का जाप कर सकते हैं। पद्मावती माता की उपासना कर सकते हैं, पद्मावती माता की सेवा पूजा कर सकते हैं। ये सब उपाय करने से आपका शुक्र बलवान होगा। नमस्कार।